बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमर ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर एकेडमी की जानिब से आज एक नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो लेक्चर है, आज मैं उसमें आपको बताऊँगा कि पावर क्लिप किस तरह से किया जाता है और पावर क्लिप की सेटिंग किस तरह से बनाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मसाइल आते हैं पावर क्लिप के बारे में, मुझे कमेंट भी आते रहे हैं और मैं उनका सलूशन भी उनका बताता रहा हूँ साथ साथ। लेकिन मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोगों को एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाए ताकि आप लोग उस वीडियो को देखें। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत कम वीडियो मिलेगी पावर क्लिप के बारे में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए आज एक ये वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोग इजीली काम कर सकें और बेहतर तरीके से आप उसको समझ सकें। आपको एक कमेंट में आपको मुकम्मल तौर पर समझाया नहीं जा सकता, इसलिए आज मैं आपकी खिदमत में ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं आप लोगों के लिए। तो इसी तरह की बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए मैंने अपने चैनल पर, आमर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से। आप कोरल ड्रा का अगर काम करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को अच्छे तरह से देखा करें। इसको अगर आप पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और इससे सीखा करें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले कोरल ड्रा को ओपन करूँगा और कोरल ड्रा को ओपन कर लेने के बाद मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा करूँगा। एक आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया और इसको कोई सा भी मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मैंने कलर दे दिया, तो एक और रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो आता है पावर क्लिप करते हुए, जैसे ही हमने कोई भी अपना मैटर बनाया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ये मैटर है और यहाँ पर ये पिक्चर को हमने पावर क्लिप करना है। इस पिक्चर को जब हम सेटिंग करते हैं तो अपने मैटर में बिल्कुल एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से इफेक्ट के मेन्यू में जाते हैं, पावर क्लिप करते हैं, तो पावर क्लिप करते ही ये एंड सेंटर में आ जाता है। हालांकि हमने जब देखें कि यहाँ पर इसकी सेटिंग बनाई थी, इसको पावर क्लिप किया था, तो इसको अपनी ही जगह पर पावर क्लिप होना चाहिए था। जैसे ही हमने यहाँ पर पावर क्लिप किया तो ये अपने मैटर के बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो यहाँ पर मुझे इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें बताएं कि जैसे हम पावर क्लिप करते हैं तो हमारे जो भी हमने काम किया होता है उसके सेंटर में आ जाता है पावर क्लिप। उसके बाद फिर से हमें एडिट के मेन्यू में जाकर, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट कंटेंट पर जाएंगे और यहाँ पर फिर से इसकी इस तरह से सेटिंग बनाएंगे और फिर इसको सेव करते हैं, तो फिर हमारा पावर क्लिप का काम कंप्लीट होता है। लेकिन अब आपको इंशाल्लाह इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ पर मैटर को रखेंगे और वहीं पर पावर क्लिप करेंगे, वहीं पर पावर क्लिप होगा। तो वो कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमने सबसे पहले जाना है, सब ऊपर जो टूल्स आ रहे हैं आपके पास, स्टेटस बार आ रही है, वहाँ पर आपने चले जाना है टूल्स के मेन्यू में। फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट, इस तरह के जो आपके पास लाइन आ रही है, यहाँ पर सबसे तीसरे नंबर पर है टूल्स का मेन्यू है और सबसे पहले नंबर पर आ रहे हैं ऑप्शन। और ऑप्शन की शॉर्टकट की जो है Ctrl+J को आप प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर ये विंडो ओपन होगी, आप लोगों के सामने ये विंडो है। तो विंडो में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस के अंदर बहुत सारे मेन्यू हैं और वहाँ पर आपने चले जाना है एडिट के मेन्यू में। यहाँ पर डिस्प्ले आ रहा है, जर्नल आ रहा है, एडिट आ रहा है। आपने एडिट के मेन्यू को क्लिक करना है और यहाँ पर ये देखें ऑटो सेंटर न्यू पावर क्लिप कंटेंट्स आ रहे हैं। ये इसलिए चेक इन होता है कि अगर आप इंस्टॉल करते हैं कोरल ड्रा को तो कोरल ड्रा में ऑटो सिलेक्शन होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग की हुई होती है, तो इसलिए ये सेंटर में चला जाता है। इसको आपने चेक आउट कर देना है, बॉक्स को आपने खाली कर देना है, चेक इन जो है वो इसको आपने ख़त्म कर देना है और यहाँ से आपने कर देना ओके। जैसे ही ओके करेंगे, अब आप पावर क्लिप करेंगे कोई भी, आप यहाँ से मैं फिर से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, एक शेप बना लेता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ से कोई भी, यहाँ पर ये देखें ये वाली सेटिंग जो थी वो मैंने यहाँ पर रखी है और ये वाली जो शेप है वो मैंने यहाँ पर रखी है। ये दोनों शेप्स हैं यहाँ पर हमने रखी और इसको भी मैं सेंटर कर लेता हूँ
और यहाँ पर ये देखिए, अब मैं इफ़ेक्ट के मेन्यू में पावर क्लिप करूँगा जाकर, तो पावर क्लिप अपनी सेम जगह पर ही पावर क्लिप होगा। अब इसको भी सेम इसी तरह से अगर हम बड़ा या छोटा करके इसकी सेटिंग बनाना चाहते हैं, तो इसको भी हम पावर क्लिप करेंगे तो ये सेम इसी तरह से ही पावर क्लिप हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, और ये देखें यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप जो भी पिक्चर एडजस्ट करेंगे वो पिक्चर आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर मैंने इसको पावर क्लिप किया तो ये देखें हमारे पास मैटर, जो सेम मैटर था वो सेम मैटर ही आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं गई कि जिस चीज़ की समझ ना आई हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कम्प्लीटली। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आपका जो भी मसला होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको उसका सलूशन बताऊंगा, वो हल करने का तरीका बताऊंगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।